ये कहानी है एक ऐसे सुपर हीरो की जो लोगों का काम बनाता कम और बिगाड़ता ज्यादा है। अब वैसे तो बाकी सुपर हीरोज जब लोगों की मदद करते हैं तब लोग उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन ये अलग ही लेवल का बंदा है। ये जब किसी की मदद करता है तो उल्टा गालियां खाता है। और ये अकेला एक ऐसा सुपर हीरो है जिसे देखते ही लोग खुश होने के बजाय परेशान हो जाते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ गुंडे पुलिस की गाड़ी से बचकर चोरी करके भाग रहे होते हैं और ये न्यूज हर एक टीवी चैनल पर लाइव दिखाई जा रही होती है। इसी बीच हम सड़क के किनारे एक शराबी बेवड़े को देखते हैं जो शराब के नशे में टल्ली होकर सो रहा होता है। और यही बेवड़ा इस शहर का सुपर हीरो है जिसका नाम हैनकॉक है। और इस बेवड़े का ना तो कोई फैमिली है और ना ही घर है। इसे जहां भी जगह मिलती है ये वहां सो जाता है। और तभी उसके पास एक बच्चा आता है और वो बच्चा उसे उठाकर कहता है कि ए बेवड़े, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? देख सामने टीवी में क्या चल रहा है। अब जब हैनकॉक सामने टीवी की तरफ देखता है तो टीवी में वही गुंडों की न्यूज चल रही होती है जो चोरी करके पुलिस से भाग रहे होते हैं। ये देखकर हैनकॉक उस बच्चे से कहता है कि मैंने तुम लोगों को बचाने का ठेका नहीं ले रखा, चल भाग यहाँ से। ये सुनकर उस बच्चे को बुरा लगता है और वो जाने से पहले हैनकॉक को बेवड़ा कहकर चला जाता है। और बेवड़ा नाम सुनकर हैनकॉक की सटक जाती है क्योंकि पूरा शहर हैनकॉक को बेवड़े के नाम से पुकार कर चिढ़ाता है। अब यहाँ हैनकॉक सनग्लासेस पहनता है और फिर शराब की बोतल उठाकर जिस बेंच पर वह बैठा हुआ था उसे तोड़ते हुए हवा में उड़ जाता है। और उड़ते हुए वह सीधा उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ चोर पुलिस से भाग रहे होते हैं। लेकिन यहाँ तक आने में हैनकॉक ने काफी नुकसान कर दिया होता है और हैनकॉक उड़ते हुए सीधा उन चोरों की गाड़ी में जाकर बैठ जाता है जहाँ वह चोर हैनकॉक को देखते ही उस पर गोलियां चलाते हैं। लेकिन हैनकॉक पर गोलियों का कोई असर नहीं होता, मगर गोलियों की वजह से उसकी शराब की बोतल और सन ग्लासेस टूट जाती है, जिससे हैनकॉक को गुस्सा आ जाता है और फिर वह गाड़ी के नीचे अपने पैर निकालकर सड़क को काफी नुकसान पहुंचाते हुए गाड़ी को रोक देता है। और यह देखकर गुंडे भी काफी गुस्सा हो जाते हैं, इसलिए वह हैनकॉक से कहते हैं कि तुम एक नंबर के बेवड़े हो। और यह नाम सुनकर हैनकॉक की पूरी तरह से सटक जाती है और फिर वह गाड़ी से बाहर निकलकर उन गुंडों की गाड़ी को हवा में उड़ाता है और उस गाड़ी को कई सारी बिल्डिंग्स पर दे मारता है, जिससे उन बिल्डिंग्स को काफी नुकसान होता है। अब आखिर में वह उस गाड़ी को हवा में ले जाकर एक बिल्डिंग के टावर में फंसा देता है और यह सारा तोड़फोड़ करने के बाद हैनकॉक वहां से चला जाता है। अब यहाँ टीवी पर न्यूज आती है जिसमें एक रिपोर्टर बताता है कि हैनकॉक ने चोरों को तो पकड़ लिया है, लेकिन साथ ही हैनकॉक ने बिल्डिंग्स को तोड़कर $90 लाख का नुकसान भी कर दिया है, जिस वजह से लोग हैनकॉक पर काफी गुस्सा होते हैं और उसे गालियां देने लगते हैं। वहीं बार में बैठकर हैनकॉक टीवी पर यह सब देख रहा होता है, लेकिन उसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती कि लोग उसे गालियां दे रहे हैं, बल्कि वो बेशर्मों की तरह लोगों की गालियां सुन रहा होता है क्योंकि हैनकॉक यह सब सुन सुनकर पक चुका है। अगले दिन हम एक रेलवे ट्रैक का सीन देखते हैं जहां एक बिजनेसमैन की गाड़ी बिल्कुल रेलवे ट्रैक के बीचों बीच फंस जाती है क्योंकि उसके आगे भी गाड़ियां खड़ी होती हैं और पीछे भी गाड़ियां खड़ी होती हैं और साथ ही उसकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही होती, जिस वजह से वो बिजनेसमैन बीच में फंस जाता है। और अब ट्रेन भी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही होती है और यहाँ वह बिजनेसमैन समझ जाता है कि अब मुझे कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है हैनकॉक की और हैनकॉक एक पिलर की तरह ट्रेन के सामने खड़ा हो जाता है, जहाँ ट्रेन तो हैनकॉक का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती, बल्कि हैनकॉक ट्रेन के आगे के हिस्से का कचूमर बनाकर उसे एक ही झटके में रोक देता है और हैनकॉक उसके अंदर चला जाता है। अब जब हैनकॉक लोगों से शाबाशी लेने के लिए बाहर आता है तो लोग उसकी तारीफ करने के बजाय उसे उल्टा सीधा बोलने लगते हैं क्योंकि हैनकॉक ने एक आदमी की जान तो बचा ली थी, लेकिन जिस ट्रेन को उसने रोका था उससे अटैच सारे डिब्बे एक दूसरे से टकरा कर रेलवे ट्रैक से बाहर गिर गए थे। इसलिए सभी लोग हैनकॉक को बुरा भला कहने लगते हैं कि तुम एक बेवड़े हो, देखो तुम्हारी वजह से कितना सारा नुकसान हो गया है, हम लोगों को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन हैनकॉक को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और हैनकॉक बेशर्मों की तरह सबकी बातें सुन रहा होता है। और तभी वहां वह बिजनेसमैन आता है जिसकी हैनकॉक ने जान बचाई थी और इस आदमी का नाम रॉय है और वह हैनकॉक के साथ हाथ मिलाकर उसका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि हैनकॉक ने उसकी जान बचाई। और रॉय लोगों से कहता है कि मेरी भी फैमिली है और अगर आज हैनकॉक नहीं होता तो मैं कभी भी अपनी फैमिली से नहीं मिल पाता। अब यहाँ इस पूरे भीड़ में सिर्फ रॉय ही था जो हैनकॉक से खुश था क्योंकि रॉय हैनकॉक की वजह से जिंदा था, जिसके बाद सभी लोग हैनकॉक को बुरा भला कहकर वहां से चले जाते हैं। और फिर यहाँ रॉय हैनकॉक से कहता है कि मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, इसलिए क्या तुम मुझे मेरे घर तक ड्रॉप कर दोगे? तब हैनकॉक कहता है हाँ क्यों नहीं। और फिर हैनकॉक गाड़ी को हवा में उड़ाकर एक जहाज की तरह सीधा रॉय के घर पर अपने स्टाइल से लैंड करता है। अब घर पहुंचने के बाद रॉय का बेटा अपने पिता से पूछता है कि आज तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गए, जिस पर रॉय अपने बेटे से कहता है कि आज मैं बहुत ही शॉर्टकट रास्ते से आया हूं। अब यहाँ रॉय हैनकॉक की तरफ इशारा करते हुए
अपने बेटे से कहता है कि क्या तुम इस आदमी को जानते हो, जिस पर रॉय का बेटा कहता है हाँ ये हैनकॉक है। और रॉय का बेटा हैनकॉक को देखकर काफी खुश होता है क्योंकि रॉय का बेटा हैनकॉक का बहुत ही बड़ा फैन है। लेकिन रॉय की वाइफ हैनकॉक को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती और वह कहती है कि यह वही आदमी है जो शहर में तोड़ फोड़ करके लोगों का नुकसान करता है। तब रॉय अपनी वाइफ से कहता है कि आज हैनकॉक ने मेरी जान बचाई, अगर आज यह न होता तो अब मैं जिंदा नहीं होता। अब रॉय को घर पर पहुंचाने के बाद हैनकॉक रॉय से कहता है कि मैंने तुम्हें घर तक पहुंचा दिया और अब मुझे जाना चाहिए। लेकिन रॉय हैनकॉक को जाने से रोक देता है और उससे कहता है कि खाना तैयार है, इसलिए क्यों ना तुम हमारे साथ मिलकर खाना खाओ। और फिर हैनकॉक उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद ये लोग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। और तभी रॉय का बेटा जो हैनकॉक का फैन है वह हैनकॉक से कहता है कि हमारी गली में एक लड़का है जो मुझे हर रोज तंग करता है। तब हैनकॉक रॉय के बेटे से कहता है कि तुम उस लड़के की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, बल्कि सीधा उसके दोनों टांगों के बीच खींचकर एक लात मार दो, जिसके बाद वह लड़का तुम्हें कभी भी तंग नहीं करेगा। यह सुनकर रॉय की वाइफ कायरन हैनकॉक से कहती है कि यह बच्चा है, इसे ऐसी बातें मत सिखाओ। अब खाना खाने के बाद हैनकॉक वहाँ से जाने लगता है और यहाँ रॉय हैनकॉक को समझाता है कि मैं चाहता हूँ कि लोग तुम्हारी इज्जत करें क्योंकि तुम्हारे पास सुपर पावर्स हैं जिसका तुम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो, और मैं चाहता हूँ कि लोग तुम्हें बुरे शब्दों में नहीं बल्कि अच्छे शब्दों में याद करें, और इस काम में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब यहाँ जाने से पहले रॉय हैनकॉक को अपना कार्ड देकर कहता है कि अगर तुम खुद को बदलना चाहते हो तो मुझे कॉल कर देना, जिसके बाद हैनकॉक वहाँ से चला जाता है। अब रात को रॉय की वाइफ उसे कहती है कि तुम्हें क्या पड़ी है उस बेवड़े की हेल्प करने की, पूरे शहर में कोई भी उसे पसंद नहीं करता और अगर तुम उसके साथ रहोगे तो तुम्हें भी लोग बुरी नजरों से देखेंगे। लेकिन रॉय कहता है कि हैनकॉक कोई बुरा इंसान नहीं है, बस उसे थोड़ा सुधारने की जरूरत है। वहीं हम हैनकॉक को रॉय के घर के छत के ऊपर देखते हैं जो कि अभी तक वह गया नहीं होता, और यहाँ वह नीचे रॉय और उसकी वाइफ की सारी बातें सुन रहा होता है, जिनकी बातें सुनकर रॉय काफी ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि वह समझ जाता है कि लोग उसके बारे में बहुत ही ज्यादा बुरा सोचते हैं। साथ ही हैनकॉक यह भी समझ जाता है कि रॉय की वाइफ अच्छी औरत नहीं है, लेकिन रॉय एक अच्छे दिल का मालिक है, इसलिए हैनकॉक डिसाइड करता है कि अब से वह खुद को बदलेगा और जो लोग उसे बुरा भला कहते हैं अब वह उन लोगों की नजरों के सामने खुद को हीरो बनकर दिखाएगा। और फिर अगले ही दिन हैनकॉक वापस रॉय के घर पर जाता है जहाँ गली में एक लड़का उसे बेवड़ा कह देता है। तब हैनकॉक उस लड़के से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, और उस लड़के के नाम बताने पर हैनकॉक को पता चल जाता है कि यह वही लड़का है जो हर रोज रॉय के बेटे को तंग करता है। तब यहाँ हैनकॉक उस लड़के से कहता है कि बस एक और बार मुझे बेवड़ा कहकर दिखाओ, जिस पर वह लड़का बिना डरे हैनकॉक को फिर से बेवड़ा कह देता है, और बस फिर उस लड़के के बेवड़ा कहते ही हैनकॉक उसे हवा में ऊपर उड़ा देता है और इतना ऊपर उड़ाता है कि वो ऊपर हवा में गायब हो जाता है। अब तभी वहाँ पर रॉय भी आ जाता है और वो हैनकॉक से कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, जिस पर हैनकॉक उसे कहता है कि कुछ भी नहीं, और तभी आसमान से वह लड़का तेजी से नीचे की तरफ आने लगता है। तब यहाँ हैनकॉक उसे कैच करके बचा लेता है और यहाँ वह लड़का हवा की सैर खाने के बाद रोते हुए मम्मी मम्मी कहकर घर की तरफ जाने लगता है। तब रॉय हैनकॉक से पूछता है कि क्या तुमने इस बच्चे को हवा में उड़ाया था, जिस पर हैनकॉक जवाब देता है कि नहीं, ये बच्चा तो खुद ही बार बार मुझसे कह रहा था कि मुझे हवा की सैर दो, जिस पर मैंने उस बच्चे को समझाया भी कि बेटा सैर मत मांगो क्योंकि तुम्हें चोट लग सकती है, लेकिन वह बच्चा नहीं माना। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस बच्चे को कुछ देर के लिए हवा की सैर करवा दूं। इसके बाद ये दोनों घर के अंदर आते हैं और यहाँ रॉय हैनकॉक से कहता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और लोगों की मदद करते हो, लेकिन मदद के बदले लोग तुम्हें गालियां देते हैं। जिस पर हैनकॉक कहता है कि हाँ, मैं लोगों की मदद करता हूँ, लेकिन आजकल भलाई का जमाना ही नहीं रहा। मैंने आज तक तुम्हारे सिवा जिसकी भी मदद की है उसने मुझे गालियां दी हैं। तब रॉय उसे कहता है कि तुम्हारे मदद करने का काम अच्छा है, लेकिन तुम्हारे मदद करने का तरीका थोड़ा गलत है। और फिर वह हैनकॉक को एक वीडियो दिखाता है जिसमें हैनकॉक के कपड़े फटे हुए थे और वह दुकान से आइसक्रीम चुराकर खा रहा होता है और वहां पर मौजूद सारे बच्चे उस पर हंस रहे होते हैं। तब यहाँ रॉय हैनकॉक को समझाता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब तुम कोई ऐसी हरकत करते हो तो तुम लोगों की नजरों में गिर जाते हो। तब हैनकॉक कहता है कि ये कब की वीडियो है, मुझे तो ये याद भी नहीं। इसके बाद रॉय हैनकॉक को दूसरी वीडियो दिखाता है जिसमें एक बहुत ही बड़ी व्हेल मछली जमीन पर आ गई थी और सभी लोग उस पर पानी डालकर उसे बचाने में लगे थे ताकि वो वापस समुद्र में चली जाए। लेकिन तभी वहां तुम पहुंचे और तुमने उस बड़ी सी व्हेल मछली को पूंछ से पकड़कर समुद्र में फेंक दिया, लेकिन वो व्हेल मछली सीधा जाकर एक बोट से टकराई, जिससे वो बोट भी पूरी तरह से टूट गई और व्हेल भी घायल हुई। तब हैनकॉक कहता है कि यह उस बोट वाले की गलती थी, उसे सामने नहीं आना चाहिए था, जिस पर रॉय कहता है कि उस बोट वाले ने तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में जाकर केस कर दिया था। और यहाँ रॉय हैनकॉक को समझाता है
कि तुम लोगों का काम बनाते कम और बिगाड़ते ज्यादा हो, इसीलिए लोग तुमसे नफरत करते हैं। और अगर तुम्हें लोगों के बीच इज्जत चाहिए तो तुम्हें खुद को बदलना होगा। अब जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी इसी दौरान टीवी पर लेटेस्ट न्यूज चल रही होती है, जिसमें रिपोर्टर हैनकॉक के बारे में बताते हुए कहती है कि हैनकॉक ने हमारी जिंदगी को आसान बनाने के बजाय उल्टा मुश्किल कर दिया है, इसलिए हमें हैनकॉक की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और साथ ही वो बताती है कि अब तक हैनकॉक पर करीब 600 केस पुलिस स्टेशन में दर्ज हैं, लेकिन आज तक हैनकॉक न तो पुलिस स्टेशन गया और न उसने कोर्ट में पेशी दी। हैनकॉक अपने सुपर पावर का गलत फायदा उठा रहा है। अब ये बात तो सच थी कि हैनकॉक के सामने गवर्नमेंट भी कमजोर पड़ गई थी, क्योंकि हैनकॉक के पास जो पावर थी उसे हजारों की तादाद में पुलिस की नफरी भी गिरफ्तार नहीं कर सकती थी, और किसी पुलिस में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हैनकॉक को आकर हथकड़ी लगा सके। और अगर कोई पुलिस वाला इतनी हिम्मत कर भी लेता तो हैनकॉक उसे सीधा हवा की सैर देता। अब ये न्यूज सुनने के बाद रॉय के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो हैनकॉक से कहता है कि अगर लोग यह चाहते हैं कि तुम जेल चले जाओ तो ये बात ठीक है, तुम जेल चले जाओ ताकि लोगों को तुम्हारा एहसास हो सके। लेकिन हैनकॉक जेल जाने से साफ इनकार कर देता है। तब यहाँ रॉय उसे समझाता है कि बस कुछ ही दिनों की बात है और अगर तुम्हें जेल में अच्छा न लगे तो तुम जेल तोड़कर भाग सकते हो, वैसे भी तुम्हें जेल तोड़ने से कौन रोक सकता है। अब यहाँ हैनकॉक रॉय की बात मान लेता है और फिर अगले ही दिन हैनकॉक को जेल में डाल दिया जाता है। अब जैसे ही हैनकॉक जेल के अंदर आता है तो सभी कैदी उसके चारों तरफ आकर खड़े हो जाते हैं और ये सभी कैदी हैनकॉक पर काफी गुस्सा होते हैं, क्योंकि इन सभी गुंडों को हैनकॉक ने पकड़कर जेल तक पहुंचाया है। तब यहाँ हैनकॉक एक लंबे चौड़े कैदी से कहता है कि मेरा रास्ता छोड़ो, नहीं तो फिर बाद में तुम पछताओगे। मगर वो कैदी हैनकॉक की बात नहीं मानता और फिर हैनकॉक पास खड़े एक छोटे कैदी के सिर को पकड़कर सीधा उस लंबे चौड़े कैदी के पिछवाड़े में घोंप देता है और यह सब देखकर बाकी सभी कैदी डर के मारे पीछे हट जाते हैं। अब इस तरह से दिन गुजरते हैं और हैनकॉक के जेल में जाने के बाद बाहर शहर के हालात खराब होने लगते हैं। हर तरफ चोरी चकारी और क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अब चोरों को रोकने वाला कोई नहीं था। और अब जाकर धीरे धीरे लोगों को यह फील होना शुरू हो जाता है कि हैनकॉक चाहे जैसा भी था, लेकिन उसकी वजह से शहर का क्राइम रेट काफी हद तक कंट्रोल था। और फिर अगली सुबह रॉय हैनकॉक से जेल में मिलने आता है और ये दोनों टेलीफोन के जरिए एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तब यहाँ हैनकॉक को रॉय की बात अच्छे से सुनाई नहीं दे रही होती, इसीलिए वो अपने नाखून से सामने का शीशा काट देता है और रॉय से कहता है कि अब तुम्हारी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। और फिर रॉय हैनकॉक से कहता है कि तुम्हें 8 साल की सजा हुई है। ये सुनकर हैनकॉक गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम 8 साल की बात कर रहे हो, मैं अब यहाँ एक दिन भी नहीं रहूंगा। तब रॉय उसे समझाता है कि अगर तुम यहाँ लोगों के साथ अच्छे से रहोगे तो तुम्हारी सजा कम हो सकती है। लेकिन हैनकॉक उसकी बात नहीं सुनता और फिर वो सामने के शीशे का दरवाजा तोड़कर अपने सेल से बाहर आता है। तब यहाँ गार्ड भी हैनकॉक को जेल से बाहर जाता हुआ देख रहे होते हैं, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हैनकॉक को रोक सके। तब यहाँ रॉय उसे समझाता है कि तुम एक सुपर हीरो हो और तुम्हें इस तरह विलन के काम सूट नहीं करते। अब यहाँ रॉय हैनकॉक को यकीन दिलाता है कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारे जेल जाने के बाद शहर में क्राइम रेट बढ़ गया है और धीरे धीरे लोगों को तुम्हारी कमी महसूस होने लगी है, इसलिए अब जल्द ही शहर के लोगों को तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है और फिर तुम्हें खुद ही शहर के लोग जेल से बाहर बुलाएंगे, तब तुम एक सुपर हीरो की तरह बाहर आना। अब यह सब सुनकर हैनकॉक रॉय की बात मान लेता है और इस तरह से जेल में रहते हुए हैनकॉक को कई दिन गुजर जाते हैं। और एक दिन जब जेल में कैदी बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं तब इनके पास हैनकॉक आता है और उनसे बॉल लेकर कहता है कि मैं भी तुम लोगों के साथ बास्केटबॉल खेलना चाहता हूं। जिसके बाद हैनकॉक काफी दूर से बॉल सीधा नेट में डाल देता है और यह देखकर बाकी कैदी भी परेशान हो जाते हैं कि अब इससे बॉल कैसे छीने। और इस तरह से हैनकॉक काफी दूरी से कई बार सीधा नेट में बॉल डालकर मैच जीत जाता है। अब शाम को रॉय हैनकॉक से मिलने जेल में आता है और यहाँ रॉय हैनकॉक को अच्छा बनने के तरीके सिखाने लगता है। वो हैनकॉक से कहता है कि जब भी कोई अच्छा काम करे तब तुम उसे कहो कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, और यह बात हैनकॉक याद करते हुए बार बार रिपीट करता है। वहीं टीवी पर दिखाया जाता है कि हैनकॉक के जेल में जाने के बाद शहर के हालात बहुत ज्यादा बदतर हो गए हैं, इसलिए सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और अब कई सारे लोगों का यह मानना है कि अगर हैनकॉक जेल से बाहर होता तो क्राइम रेट कंट्रोल रहता। अगले दिन हैनकॉक जेल में जब कैदियों के साथ बास्केटबॉल खेल रहा होता है तभी बॉल जेल से बाहर चली जाती है। अब यहाँ हैनकॉक बॉल को लाने के लिए जेल से बाहर जंप कर देता है और यहाँ गार्ड्स और कैदी हैनकॉक को जेल से बाहर देखकर समझ जाते हैं कि अब ये वापस जेल में नहीं आएगा। और यहाँ हैनकॉक भी कुछ देर के लिए सोचता है कि मैं जेल तोड़कर भाग जाऊं या फिर मुझे वापस जेल में जाना चाहिए। लेकिन तभी उसे रॉय की बात याद आती है कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, इसलिए वो फिर से जंप लगाकर वापस जेल में आ जाता है। और अगले दिन जब हैनकॉक अपने सेल में सो रहा होता है तभी उसके पास एक गार्ड आता है और उसे कहता है कि पुलिस कमिश्नर ने तुम्हें बुलाया है, क्योंकि पुलिस कमिश्नर को तुम्हारी मदद की जरूरत है। दरअसल शहर के एक बैंक में कुछ चोरों ने हमला कर दिया है और उन गुंडों ने लोगों को बंदी बना लिया है। अब हैनकॉक तो पहले से इस दिन का इंतजार कर रहा था कि कब वो लोगों के खुद बुलाने पर जेल से बाहर जाए।
जाएगा। और फिर यहाँ हैनकॉक आईने के सामने जाकर अपने मुंह पर शेविंग क्रीम लगाता है, जिसके बाद वो अपने नाखून से अपना क्लीन शेव कर लेता है। और फिर वो रॉय का दिया हुआ सूट पहनकर उस बैंक के बाहर अपनी दमदार एंट्री करता है। और ऐसा पहली बार हुआ था कि हैनकॉक ने बिना नुकसान किए आराम से लैंडिंग की, वरना जहां हैनकॉक की एंट्री हो और वहां बिल्डिंग्स को नुकसान न पहुंचे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब यहाँ हैनकॉक रॉय के बताए हुए रूल्स के मुताबिक पुलिस ऑफिसर से कहता है कि तुम अच्छा काम कर रहे हो। तब वो पुलिस ऑफिसर हैनकॉक से कहता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, ये छोड़ो, तुम जल्दी से बैंक के अंदर जाकर फंसे हुए लोगों की जान बचाओ। और हमारी एक पुलिस ऑफिसर घायल हालत में चोरों से लड़ रही है, इसलिए तुम सबसे पहले जाकर उस पुलिस ऑफिसर की जान बचाकर उसे यहाँ पर ले आओ। तब हैनकॉक पहली बार किसी दूसरे आदमी की बात को मानते हुए उस घायल पुलिस ऑफिसर के पास पहुंचता है। और यहाँ हैनकॉक कुछ ज्यादा ही अच्छा बनने की एक्टिंग करता है। वो बहुत ही शराफत से उस पुलिस ऑफिसर से कहता है कि क्या मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ? तब वो ऑफिसर कहती है कि जो करना है करो, बस मुझे यहाँ से बचा कर ले जाओ। और फिर यहाँ हैनकॉक पास खड़ी गाड़ी को एक ढाल की तरह उठाकर गोलियों से फीमेल ऑफिसर को बचाकर उसे पुलिस हेड के पास ले आता है। इसके बाद हैनकॉक फिर से वहां पर सभी खड़े ऑफिसर्स को गुड जॉब कहकर बिल्डिंग के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए निकल पड़ता है। वहीं हमें बिल्डिंग में दिखाया जाता है कि यहाँ पर कुल 4 गुंडे हैं, जिन्होंने कई सारे लोगों को बंदी बना रखा है। और यहाँ ये चारों गुंडे पहले से बंदूक तान कर तैयार खड़े होते हैं कि जैसे ही कोई आएगा तो ये लोग उसे शूट कर लेंगे। लेकिन तभी बिजली की रफ्तार से बिल्डिंग का शीशा टूटता है और अचानक इनका एक साथी गायब हो जाता है। तब यहाँ बाकी 3 गुंडे यहाँ वहां देखने लगते हैं कि आखिर हमारा साथी अचानक कहाँ गायब हो गया। लेकिन इससे पहले कि यह लोग कुछ समझ पाते, तभी फिर से बिल्डिंग का शीशा टूट जाता है और हैनकॉक इनके 2 और साथियों को उठाकर ले जाता है। और अब आखिर में उन गुंडों का लीडर अकेला बच जाता है। तब यहाँ हैनकॉक उसके सामने आता है और यहाँ वो गुंडा हैनकॉक को देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और वो हैनकॉक से कहता है कि मैंने यहाँ पर पहले से बॉम्ब फिट कर रखे हैं, इसलिए अगर तुम आगे बढ़े तो मैं अपने हाथ में लगे रिमोट का बटन दबा दूंगा, जिससे यहाँ पर मौजूद सभी लोग बॉम्ब ब्लास्ट में मारे जाएंगे। अब यह धमकी काफी नहीं थी कि वो गुंडा हैनकॉक को बेवड़ा कह देता है और यह सुनकर हैनकॉक को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे इस नाम से चिढ़ थी। इसलिए वो पास रखी एक प्लेट को उठाकर उसे अपने नाखून से नुकीला करने लगता है और फिर वह उस गुंडे से कहता है कि मुझे एक और बार बेवड़ा कहकर बुला। तब वो गुंडा फिर से हैनकॉक को बेवड़ा कह देता है और बेवड़ा कहते ही हैनकॉक सीधा वो नुकीली प्लेट उस गुंडे की तरफ फेंकता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि बैंक के बाहर हैनकॉक एक कटा हुआ हाथ लेकर पुलिस ऑफिसर को देता है और यह वही गुंडे का हाथ होता है जिसमें उस गुंडे ने बॉम्ब का रिमोट पकड़ रखा था। और यहाँ पहली बार बिना कोई नुकसान किए हैनकॉक लोगों की जान बचा लेता है। अब यहाँ फिर से हैनकॉक ऑफिसर से कहता है कि तुमने अच्छा काम किया। तब वो ऑफिसर कहता है कि मैंने नहीं, बल्कि आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। और आज यहाँ पर मौजूद सभी लोग हैनकॉक से काफी खुश होते हैं और सभी हैनकॉक के लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। और आज पहली बार हैनकॉक को लोगों से इतनी इज्जत मिली और ये सब सिर्फ और सिर्फ रॉय की वजह से हुआ। वहीं रॉय भी टीवी पर हैनकॉक के लिए लोगों का प्यार देखकर काफी खुश होता है। और फिर रात को हैनकॉक रॉय और उसकी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर करने जाता है और खाना खाते हुए इनके बीच बातचीत शुरू हो जाती है। तब रॉय हैनकॉक से कहता है कि जरूर तुम किसी दूसरे प्लेनेट से हो, क्योंकि हमारे इस प्लेनेट में तुम्हारी तरह कोई भी पावरफुल नहीं है। जिस पर हैनकॉक कहता है कि यह कई साल पहले की बात है, मेरे सर पर किसी ने काफी जोर से हमला किया था और जब मुझे होश आया तो मैं एक हॉस्पिटल में था। लेकिन होश में आने के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि मैं कौन हूँ और मेरे सर पर किसने हमला किया। और मुझे लगता है कि पहले मैं एक आम इंसान ही था, लेकिन मेरे सर में चोट आने के बाद शायद मुझ में यह पावर आई, क्योंकि उस वक्त जब नर्स ने मेरे हाथ में इंजेक्शन लगाने की कोशिश की थी तो सुई टेढ़ी हो गई थी और मेरे सर पर जितनी भी चोटें लगी थी वह कुछ ही घंटे में खुद ब खुद ठीक हो गई थी। और ये सब देखकर डॉक्टर्स परेशान हो गए थे कि आखिर मेरे जख्म खुद ही कैसे ठीक हो गए। और उस वक्त मेरे पॉकेट में मूवी के 2 टिकट्स पड़े हुए थे और वो टिकट्स 80 साल पुरानी मूवी के थे, इसलिए ये बात आज से 80 साल पुरानी है। और हैनकॉक ये कहानी बताते हुए थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है। वो कहता है कि उस वक्त हॉस्पिटल में कोई भी मुझे देखने के लिए नहीं आया, मैं वहां बिल्कुल अकेला था और उस दिन को याद करके आज भी मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है। और अब तो शायद वो लोग भी इस दुनिया में नहीं होंगे जो मुझे आज से 80 साल पहले जानते थे। और ये बात सुनकर पता नहीं रॉय की वाइफ कैरन की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तब रॉय उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, जिस पर कैरन बताती है कि हैनकॉक के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। अब यहाँ रॉय ज्यादा पीने की वजह से उसे चढ़ जाती है और फिर हैनकॉक रॉय को उठाकर कैरन और उसके बेटे को घर तक छोड़ने के लिए आता है। और घर पहुंचने के बाद हैनकॉक रॉय को उसके रूम में छोड़ देता है। वहीं कैरन किचन में काम कर रही होती है। तब हैनकॉक उसके पास आता है और इन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। अब बातों ही बातों में यह दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और फिर यह दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक कैरन को कुछ हो जाता है और वो हैनकॉक को धक्का देकर घर से बाहर दूर पटक देती है और हैनकॉक घर की दीवार तोड़ते हुए सीधा जाकर बाहर
खड़ी गाड़ी पर गिरता है। अब यहाँ हैनकॉक की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि मुझे तो कोई टच भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर कैरन ने मुझे बाहर कैसे फेंका। और तब उसके पास कैरन आती है और उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, और अगर तुमने इस बारे में मेरे हस्बैंड रॉय को बताया तो ठीक नहीं होगा। अब यहाँ हैनकॉक पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाता है। अगली सुबह जब रॉय की आंख खुलती है तो वो अपने घर में इतना बड़ा होल देखकर हैरान रह जाता है, और वो अपनी वाइफ से पूछता है कि क्या कल रात हमारे घर पर किसी ने अटैक कर दिया था, जिस पर कैरन बताती है कि यह तो बस रात को हैनकॉक को छींक आ गई थी और उसकी छींक से घर का ये हाल हुआ। ये सुनकर रॉय हैरान हो जाता है कि सिर्फ हैनकॉक की छींक से इतना बड़ा नुकसान हो सकता है, और तभी वहां पर हैनकॉक भी आ जाता है। और हैनकॉक देखता है कि कैरन अपने हस्बैंड के सामने कमजोर बनकर बॉटल को न खोलने का नाटक करने लगती है, और फिर वो बॉटल अपने हस्बैंड को खोलने के लिए देती है। अब यहाँ जब रॉय हैनकॉक को देखता है तो वो हैनकॉक से कहता है कि प्लीज मुझ पर मत छींक देना। तब हैनकॉक कहता है कि क्या मतलब तुम्हारा, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई। जिस पर कैरन इनकी बात को काटते हुए हैनकॉक के पास आकर उससे कहती है कि वो जो कल रात तुम्हारी छींक की वजह से घर में सुराख हुआ है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तब हैनकॉक कैरन के इशारे को समझते हुए कहता है कि अच्छा वो छींक। अब तभी रॉय को बिजनेस के हवाले से कॉल आ जाती है और रॉय कॉल पर बिजी हो जाता है। अब मौके का फायदा उठाते हुए जब कैरन किचन में काम कर रही होती है तभी पीछे से हैनकॉक आकर एक नुकीला कांटा सीधा कैरन के शोल्डर पर दे मारता है, लेकिन कैरन को कुछ नहीं होता, बल्कि उल्टा वह कांटा टेढ़ा हो जाता है। मगर अब भी हैनकॉक रुकता नहीं और वह एक बेलन उठाकर जोर से कैरन के सिर पर मारता है, जिससे कैरन को तो कुछ नहीं होता, लेकिन उस बेलन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब यहाँ कैरन गुस्से से हैनकॉक को देखती है और हैनकॉक समझ जाता है कि यह भी मेरी तरह एक सुपर हीरो है। लेकिन यह सब काफी नहीं था कि तभी हैनकॉक 2 फ्राई पैन उठाकर कैरन को मारने ही वाला होता है कि तभी कैरन पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखती है और हैनकॉक रुक जाता है। अब यहाँ कैरन हैनकॉक को लास्ट वार्निंग देते हुए कहती है कि यह सब ड्रामा बंद करो। तब हैनकॉक कहता है कि हमें अकेले में बात करनी चाहिए, लेकिन कैरन कहती है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। तब हैनकॉक कहता है कि अगर तुमने मुझसे अकेले में बात नहीं की तो मैं तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे हस्बैंड को बता दूंगा। अब ये सुनकर कैरन मान जाती है और फिर हैनकॉक कहता है कि मैं आज शाम को 4 बजे मेरे एड्रेस पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब शाम को जैसे ही कैरन का हस्बैंड रॉय बिजनेस के सिलसिले में अपने ऑफिस जाता है तो मौके का फायदा उठाकर कैरन सीधा हैनकॉक के एड्रेस पर पहुंच जाती है और हैनकॉक से कहती है कि पूछो, तुम्हें क्या पूछना है। तब हैनकॉक कैरन से कहता है कि हम दोनों कौन हैं और हमारे पास ये पावर्स क्यों हैं, जिस पर कैरन बताती है कि कुछ लोग हमें गॉड, कुछ फरिश्ते और आज के दौर के लोग हमें सुपर हीरोज कहते हैं। तब हैनकॉक कहता है कि क्या हमारे जैसे और भी हैं, जिसके जवाब में कैरन कहती है कि पहले थे, लेकिन अब वह सब मर चुके हैं और अब सिर्फ हम दोनों ही जिंदा बचे हैं। अब यहाँ हैनकॉक कैरन से आखिरी सवाल पूछता है कि हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। तब कैरन कहती है कि हम भाई बहन है, लेकिन यह बात सुनकर हैनकॉक को यकीन नहीं होता और वह कैरन से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर तुम मेरी बहन होती तो कल रात को तुम मुझे किस नहीं करती। तब कैरन कहती है कि यही सच है, हम दोनों भाई बहन हैं। लेकिन हैनकॉक कहता है कि तुम मुझसे झूठ कह रही हो और सच्चाई छुपा रही हो। तब कैरन जाते हुए हैनकॉक से कहती है कि मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी है, अब अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मत करो। तब हैनकॉक कहता है कि ठीक है, अगर तुम मुझे सारी सच्चाई नहीं बताओगी तो मैं अभी जा रहा हूं तुम्हारे हस्बैंड रॉय के पास सारी सच्चाई जानने के लिए। यह कहकर हैनकॉक हवा में उड़ जाता है। तब कैरन हैनकॉक को रोकने के लिए उसके पीछे उड़ जाती है और फिर इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जहां ये दोनों एक दूसरे पर काफी जोरदार वार करने लगते हैं और कैरन एक बड़ा सा ट्रक उठाकर सीधा हैनकॉक पर दे मारती है, लेकिन हैनकॉक को कुछ नहीं होता और ये दोनों फिर से हवा में एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं और शहर का काफी सारा नुकसान कर देते हैं। और तभी ये दोनों उड़ते हुए उस बिल्डिंग से जा टकराते हैं जिसमें कैरन का हस्बैंड रॉय काम करता था, और यहाँ रॉय भी ऊपर बिल्डिंग से इन दोनों को नीचे सड़क पर लड़ता हुआ देख लेता है। साथ ही रॉय ये भी देखता है कि उसकी वाइफ कैरन भी हवा में उड़ रही है और ये देखकर वो हैरान हो जाता है। इसके बाद घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ रॉय अपनी वाइफ से कहता है कि मैंने देखा कि तुम हवा में उड़ रही थी। तब कैरन उसे सारी सच्चाई बता देती है कि हाँ ये सच है, मैं भी हैनकॉक की तरह हूँ। तब रॉय पूछता है कि तुम दोनों के बीच रिश्ता क्या है, जिस पर कैरन बताती है कि हम दोनों वाइफ और हस्बैंड थे, लेकिन हमारी कभी शादी नहीं हुई, इसीलिए हम आज तक जिंदा हैं। ये सुनकर रॉय और हैनकॉक दोनों हैरान रह जाते हैं और हैनकॉक कहता है कि अब असली सच्चाई का राज खुल गया।
लेकिन रॉय अपनी वाइफ कैरन से नाराज होकर कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम्हें मुझे यह बात पहले ही बता देनी चाहिए थी। तब कैरन कहती है कि मैं चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जाऊं, हैनकॉक मुझे ढूंढ लेगा और यही हमारी बदकिस्मती है। लेकिन मैं हैनकॉक से दूर रहना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी हम दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो हम दोनों की जान का खतरा बढ़ने लगता है। दरअसल ये दोनों एक साथ कभी भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अगर ये दोनों एक साथ रहेंगे तो इनकी बॉडी कमजोर होने लगेगी और इनके पास जो सुपर पावर्स हैं वह खत्म हो जाएंगी और ये दोनों नॉर्मल इंसान में बदलने लगेंगे, जिसके बाद आखिर में ये दोनों बूढ़े होकर मर जाएंगे। इसीलिए कैरन हमेशा हैनकॉक से दूर रहती है। अब ये सब सच्चाई जानने के बाद हैनकॉक उदास होकर एक बियर शॉप में जाता है, लेकिन जैसे ही वह बियर शॉप के ओनर से बियर की बोतल ले रहा होता है तब बियर शॉप का ओनर हैनकॉक को नीचे की तरफ इशारा करता है। दरअसल शॉप में 2 चोर घुस आए थे, लेकिन हैनकॉक को देखते ही वह दोनों चोर काउंटर के नीचे छिप गए थे। अब यहाँ हैनकॉक टेबल के नीचे अपना हाथ घुसाकर एक चोर को तो उड़ाकर बाहर फेंक देता है, लेकिन वह दूसरा चोर बार के ओनर पर बंदूक तान देता है। अब हैनकॉक उस दूसरे चोर को भी बाहर फेंक देता है, लेकिन इसी दौरान हैनकॉक को 2 गोलियां लग जाती हैं और यहाँ पहली बार हैनकॉक को दर्द महसूस होता है और जब वह अपने पेट की तरफ देखता है तो पहली बार उसकी बॉडी पर गोली ने असर किया होता है और उसकी बॉडी से खून निकल रहा होता है। यानी कि ये बात सच साबित हुई कि कैरन और हैनकॉक के करीब आने से इन दोनों की बॉडी नॉर्मल इंसान में बदलने लगती है। इसके बाद हैनकॉक को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, जहां कैरन उससे मिलने आती है और कैरन उससे कहती है कि आज तुम्हारी ये जो हालत है ये तुम्हारे मेरे पास आने की वजह से हुई है, क्योंकि जब भी हम दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो हम दोनों की पावर्स खत्म होने लगती हैं। इसलिए तुम मुझसे दूर चले जाओ, तब तुम जल्दी ठीक हो जाओगे और तुम्हारी पावर्स भी वापस आ जाएंगी। अब यहाँ हैनकॉक पूछता है कि हम दोनों अलग कैसे हुए। तब कैरन उसे बताती है कि आज से कई 100 साल पहले हम दोनों एक साथ रहा करते थे, लेकिन फिर जल्द ही हमें पता चला कि हम दोनों के एक साथ रहने से हम कमजोर हो जाते हैं, इसीलिए हम दोनों अलग हुए। अब यहाँ कैरन हैनकॉक की गर्दन पर एक निशान दिखाते हुए कहती है कि ये एक तलवार का निशान है और ये निशान हजारों साल पुराना है। उस वक्त कुछ लोग तलवार लेकर मुझे मारने के लिए आए थे, तब तुमने उन लोगों से लड़कर मेरी जान बचाई। इसके बाद वह हैनकॉक को उसके हाथ पर एक जलने का निशान दिखाती है और कहती है कि ये 1850 की बात है। उस वक्त कुछ लोगों ने हमारे घर को आग लगा दी थी, तब तुमने जलते हुए घर के अंदर आकर मेरी जान बचाई और उस दौरान आग में तुम्हारा हाथ जल गया, जिस वजह से तुम्हारे हाथ पर यह निशान बना। अब यहाँ हैनकॉक कहता है कि बाकी बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि आज से 80 साल पहले क्या हुआ था, क्योंकि मुझे 80 साल से पहले की कोई भी बात याद नहीं है। मुझे बस इतना याद है कि मुझे हॉस्पिटल में होश आया था। तब कैरन कहती है कि आज से 80 साल पहले हम दोनों मियामी में रहते थे और एक दिन हम दोनों मूवी देखने के लिए थिएटर जा रहे थे, जिसकी टिकट्स हॉस्पिटल में होश में आने के बाद तुम्हारी जेब में पड़ी हुई थी। लेकिन थिएटर जाते हुए एक आदमी ने लोहे के रॉड से तुम्हारे सिर पर हमला किया, जिससे तुम्हारे सिर में गहरी चोट आई और तुम बेहोश हो गए। और जब तुम्हें हॉस्पिटल में होश आया तब तुम्हें कुछ भी याद नहीं था, इसीलिए मैं वहां से चली गई। और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जब भी हम दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तब हम दोनों की जान को खतरा होता है, इसलिए मैं तुमसे हमेशा दूरी रखती हूँ और तुम्हें भी मुझसे दूरी रखनी चाहिए, क्योंकि तुम एक सुपर हीरो हो, तुम्हें दुनिया को बचाना है और हमारी मिलन से ज्यादा दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। अब जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में 3 गुंडे आते हैं और एक वही गुंडा होता है जिसका एक हाथ बैंक में हैनकॉक ने प्लेट से काट दिया था और अब वो गुंडा अपने हाथ का बदला लेने के लिए हैनकॉक को मारना चाहता है। अब जैसे ही वो गुंडे हैनकॉक को स्ट्रेचर पर लेटा हुआ देखते हैं तो वो हैनकॉक को गोलियां मारने लगते हैं, लेकिन यहाँ कैरन हैनकॉक की जान बचाते हुए उसके सामने आ जाती है, जिस वजह से 2 गोलियां कैरन को लग जाती हैं और उसकी बॉडी से खून निकलना शुरू हो जाता है। क्योंकि हैनकॉक और कैरन एक दूसरे के काफी करीब होने की वजह से इनकी बॉडी कमजोर हो गई थी। लेकिन यहाँ हैनकॉक उठता है और उन लोगों से लड़ने लगता है। दरअसल अभी तक हैनकॉक पूरी तरह से नॉर्मल इंसान में नहीं बदला था, इसलिए उसके पास अभी भी थोड़ी बहुत पावर्स थी और फिर वो उन 3 गुंडों में से 2 गुंडों को मार डालता है और आखिर में सिर्फ वही एक गुंडा बचता है जिसका हाथ हैनकॉक ने काट दिया था। अब जैसे ही हैनकॉक खुद को संभाल कर खड़ा होता है तभी पीछे से आकर वो गुंडा हैनकॉक पर कई सारी गोलियां चलाता है, जिससे हैनकॉक की बॉडी से खून निकलने लगता है और हैनकॉक भी कमजोर हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैरन की धड़कन अब बंद हो रही है और डॉक्टर्स कैरन को शॉक देकर उसकी धड़कनें वापस लाने की कोशिश करते हैं। वहीं हैनकॉक पूरी तरह से कमजोर होकर जमीन पर पड़ा होता है और तभी वो गुंडा हैनकॉक के पास आकर
उस पर बंदूक तान देता है और हैनकॉक से कहता है कि अब तुम भी एक आम इंसान बन गए हो, इसलिए अब मैं तुम्हें मारकर हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। यह कहकर वो गुंडा हैनकॉक को सर में शूट करने ही वाला होता है कि तभी वहां पर कैरन का हस्बैंड रॉय आ जाता है और रॉय एक कुल्हाड़ी से उस गुंडे का दूसरा हाथ भी काट देता है जिस हाथ में उसने पिस्टल पकड़ी थी, यानी कि अब उसके दोनों हाथ कट चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ कैरन को दिखाया जाता है जिसकी दिल की धड़कनें पूरी तरह से रुक चुकी हैं और अब डॉक्टर्स भी कैरन को मरा हुआ मानकर चले जाते हैं। और तभी यहाँ हैनकॉक को कैरन की बात याद आती है कि जब भी हम दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे तो हमारी बॉडी ठीक होने लगेगी और हमारी पावर्स भी वापस लौट आएंगी। अब ये समझ आते ही हैनकॉक किसी तरह हिम्मत जुटाकर खड़ा होता है और धीरे धीरे बिल्डिंग की खिड़की के करीब जाकर खिड़की को तोड़ते हुए नीचे कूद जाता है। लेकिन वो पहले की तरह उड़ नहीं पा रहा था क्योंकि कैरन के करीब होने की वजह से उसकी पावर कम हो गई थी। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि हैनकॉक के हॉस्पिटल से बाहर जाने पर कैरन की दिल की धड़कन थोड़ी सी बढ़ जाती है और फिर यहाँ हैनकॉक एक दूसरा जंप करता है, लेकिन वो लंबी जंप नहीं लगा पा रहा था और कुछ ही दूर जाकर गिर जाता है। मगर अब उसकी पावर धीरे धीरे वापस आ रही थी और वहीं कैरन की दिल की धड़कनें भी अब बढ़ने लगी थीं। और फिर यहाँ हैनकॉक एक लंबी जंप लगाकर कैरन से काफी दूर चला जाता है और कैरन से दूर जाते ही कैरन को अचानक होश आ जाता है और कैरन सांसें लेने लगती है, यानी कि हैनकॉक के दूर जाने की वजह से अब कैरन वापस जिंदा हो चुकी है। इसके बाद हमें 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम रॉय के साथ कैरन और उसके बेटे को देखते हैं, जो कि यह तीनों अब काफी खुशी से जिंदगी गुजारने लगे हैं। और हैनकॉक अब भी कैरन के हस्बैंड रॉय से कांटेक्ट करता रहता है और फोन पर कैरन का हालचाल पूछता है। अब यहाँ हैनकॉक रॉय को ऊपर की तरफ देखने को कहता है और जब यह तीनों ऊपर चांद की तरफ देखते हैं तो वहाँ हार्ट का निशान बना हुआ था, जिसे देखकर रॉय का बेटा कहता है कि यह हैनकॉक ने किया है। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि हैनकॉक छात से नीचे जमीन पर आ गया है और अब वह फिर से एक सुपर हीरो की तरह शहर को बचाने का काम करेगा। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।